हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं सुनील प्रजापति दी रीडिंग स्टडी में स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ था, उसकी एक क्लास हुई थी। आगे उस चीज़ को मैं कंटिन्यू करता हूँ और ये आपकी नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास है। नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण लेसन है। सभी जितने भी आपके कंपटीशन के एग्जामिनेशन है, जितने कंपटीशन का आपका पेपर सेट होते हैं, उसमें नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन ज़रूर होता है। थोड़ी सी समझने में असहजता होती है, लेकिन इतनी बड़ा और इतनी सब कठिन नहीं है कि जो नहीं समझा जा सके। बहुत आसान है, थोड़ा सा समझने की बात है। आपका वही बेसिक सब सारी चीज़ें हैं जो हम सभी जानते हैं, लेकिन इतने इसके अंदर डिफिनेशन है, इतने इसके अंदर पॉइंट हैं कि आदमी उसको लेके बड़ा कंफ्यूज होता है। लेकिन उन सब सारी कन्फ्यूजनों को दूर करके ही चलना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आज जो हमने क्लास लिया था उसके आगे के क्लास में हम चलते हैं, कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कुछ ऐसे तथ्य की बात करते हैं जिससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा और आसान हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं नंबर सिस्टम में। संख्या पद्धति। ठीक है दोस्तों, मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका ये है, अगर मान लीजिए पिछली क्लास में हम लोगों ने कहा था सम और विषम की बात आ रही थी बराबर। भाई नंबर सिस्टम में सम विषम की बराबर बात आ रही थी ना। तो हम उसी पॉइंट की बात कर रहे हैं। यदि सम और विषम को एक साथ जोड़ा जाए तो उसके रिजल्ट क्या होंगे। सम विषम का एक साथ गुणा किया जाए तो क्या रिजल्ट बनेगा। उनको घटाया जाए तो क्या रिजल्ट बनेगा। सम सम का जोड़ा जाए तो क्या रिजल्ट बनेगा। उन सब सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्राइम नंबर की बात करेंगे, को प्राइम नंबर की बात करेंगे। ठीक है, तो आते हैं पहले पॉइंट पे। पहला पॉइंट है आपका सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। पहला है आपका, यदि हम इवन यानी सम प्लस ऑड को जोड़ें तो क्या बनेगा। यानी सम और विषम को जोड़ दें तो क्या बनेगा। ठीक है, सम और विषम को जोड़ने पे क्या प्राप्त होता है, तो ये हमारा यहाँ पे ऑड प्राप्त होता है। पहले ये जान लें सम क्या होता है। इवन नंबर, इवन नंबर कौन सा होगा, 2 होगा, 4 होगा, जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। 6 है, 8 है, 10 है, ये क्या है आपके सम नंबर। ऑड नंबर क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ये आपके क्या है विषम नंबर है जो 2 से विभाजित नहीं होता है। तो इवन और ऑड का जोड़ा जाए तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। इवन का 2 ले लेते हैं और ऑड में हम 3 ले लेते हैं, या एक कुछ भी ले लो, 3 ले लो, तो क्या आया भाई 5। यानी हमेशा क्या होता है, ऑड होता है, विषम ही होता है। क्या होता है, विषम होता है। ठीक है, इसी तरह इसको 1 नंबर कर दीजिए। इसी तरह हम बात करते हैं ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड, यानी विषम विषम को जोड़ें तो क्या बनेगा, ये अपना बनेगा इवन। क्या बनेगा भाई, इवन बनेगा। अगर हम ऑड और ऑड को जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, इवन बनेगा। देखिए कैसे, विषम विषम की बात कर रहे हैं, ये क्या है सम संख्या, ये क्या है विषम संख्या। तो आप 1 और 3 को ले लीजिए। 1 + 3 इक्वल टू क्या हुआ
4, कोई सा भी ले लीजिए। 3 + 5 = 8। देखो सम आ रहा है ना, ये है। तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट ले लीजिए। अगर हम कह दें ऑड में से ऑड घटाइए, ऑड नंबर माइनस ऑड नंबर, यदि हम ऑड में से ऑड घटाएंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा इवन। कैसे? चलो 3 ले लो और 1 घटा दो, 2। 5 ले लीजिए, 3 घटा दो, 2 हो गया। 5 में से 1 घटाइए, 4 हो गए। तो ये क्या हुए? आपके सम हुए। तो कितने पॉइंट हमने देखा? 1 2 3। तो हमने क्या किया? इवन और ऑड को जोड़ा तो ऑड आया, ऑड और ऑड को जोड़ा तो हमने इवन आया, इवन में से ऑड में से ऑड हटाया, यानी विषम में से विषम घटाया तो हमने क्या पाया? सम पाया। चलिए आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट है अपना, ठीक है, इसे मिटाते हैं। चौथा पॉइंट है 4 नंबर पॉइंट। यदि ऑड में से इवन घटाते हैं तो क्या होगा? ऑड नंबर में से इवन नंबर घटाते हैं तो क्या प्राप्त होगा? भाई देखो, ऑड ये है 3, इवन ले लो 2, तो क्या प्राप्त हुआ? ऑड प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? 1। 1 क्या है? ऑड है। चलो और ले लो एग्जाम्पल ऑड का। 5 ले लो, 4 ले लीजिए, 2 ले लो, कितना हुआ? 3। यानी ऑड नंबर प्राप्त हो रहा है। यदि हमने ऑड में से इवन को घटाया, ऑड में से इवन को घटाया तो क्या मिला आपका? ऑड नंबर। ठीक है, चलिए अब आगे कुछ पॉइंट्स और हैं, उसको देखते हैं। इसे मैं मिटाता हूँ। 4 पॉइंट थे। चलिए तीसरी बात, यदि हम इवन और इवन को जोड़ते हैं, 5वां नंबर, इवन प्लस इवन को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 और 4 को जोड़ दीजिए, 2 + 4 कितना आया? 6। तो ये क्या हुआ? इवन। यानी ऑलवेज इवन। ठीक है, ये सदैव इवन ही प्राप्त हुआ है। ठीक है चलिए और जोड़ लो। चलो 6 और 8 को जोड़ लो, 6 + 8 ये बराबर कितना हुआ? 14। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है छठा, इवन और इवन में से माइनस करते हैं तो क्या होता है? इवन माइनस इवन कर दें तो 4 में से 2 घटाओ, क्या प्राप्त होगा? 2। यानी ये भी क्या हो रहा है? इवन नंबर ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 6 में से 4 घटाइए 2, 6 में से 2 घटाइए 4, तो ये भी क्या हो रहा है? एक तरह का इवन नंबर ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आइए 8वें पॉइंट पे। 8वां पॉइंट है 7वां, यदि ऑड है और 8 का पावर इवन है तो क्या मिलेगा? यानी ये विषम है और विषम के ऊपर सम हो गया तो क्या मिलेगा? ठीक है, तो विषम मान लीजिए हमने 3 ले लिया और सम हमने 2 ले लिया, तो क्या हो गया? 3 3 के 9। यानी ये भी क्या हो रहा है? ऑड नंबर ही प्राप्त हो रहा है। चलिए 5 ले लीजिए, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हुआ? 25। ये भी ऑड हुआ। यानी हमने ऑड का पावर इवन कर दिया तो अभी हमें क्या मिल रहा है? ऑड ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ऑड मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगर अब ठीक इसका उल्टा कर दें, यानी इवन के ऊपर हम ऑड कर दें तो क्या प्राप्त होगा भाई? इवन के ऊपर ऑड कर दें तो इवन कोई सा भी नंबर ले लीजिए 2 और इसके पावर ऑड कर दिए 3, तो ये क्यूब हो गया ना। तो क्या प्राप्त हुआ? 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो क्या प्राप्त हुआ? इवन नंबर। यानी अगर हम इवन के ऊपर ऑड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? इवन नंबर ही मिलेगा।
यानी सम संख्या ही मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है 9 पॉइंट, यदि हम विषम का गुणा इवन में कर दें तो क्या मिलेगा। कर दो भाई, और ले लो, 1 गुणे 2, 2 इवन मिला, इवन नंबर कर दो। चलो 3 ले लीजिए, 3 में गुणा 2 का कर दीजिए 6, 3 में गुणा 4 का कर दीजिए 12। यानी ये भी हमें क्या मिल रहा है, सम संख्या ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सम संख्या मिल रही है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, अगर हम इवन का गुणा कर दें तो इवन का गुणा कर दें तो 2 गुणे 4 इज इक्वल टू 8, यानी ये भी इवन ही नंबर प्राप्त होगा। चलिए 4 में 6 का गुणा कर दीजिए 24, ये भी इवन नंबर प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए 11वां पॉइंट, यदि हमने ऑड का गुणा ऑड में कर दिया तो क्या होगा, 1 का गुणा 3 में कर दीजिए 3, ये क्या मिला, ऑड नंबर मिला। ये नंबर चाहे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 का गुणा 5 में कर दीजिए तो कितना होगा, 5 3 15, ये भी क्या हुआ, हमें ऑड नंबर ही प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हमने देखा क्या, सम विषम की कैसे क्रियाएं हो रही हैं। सम विषम का गुणा किया तो क्या हुआ, सम सम का गुणा किया तो क्या मिला, विषम विषम का गुणा किया तो क्या किया, एग्जाम्पल के साथ। ठीक है दोस्तों, वीडियो और इसके आगे हम लोग जितने कॉन्सेप्ट हैं अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।